तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नीतीश को सबसे बड़ा झटका देने वाले हैं। जी हां, इस झटके की तैयारी तेजस्वी यादव की तरफ से अब की जा रही है। दरअसल बिहार में सत्ता परिवर्तित होने के दावे आरजेडी की तरफ से लगातार किए तो जा रहे हैं, लेकिन आधार स्पष्ट नहीं किया जा रहा। लेकिन आधार बनाने की तैयारी जरूर हो रही है। जी हां, तेजस्वी यादव अब पूरी तैयारी में जुट चुके हैं कि बिहार में मुख्यमंत्री बनकर वो कुर्सी पर विराजमान होंगे। और कहीं ना कहीं इसी कोशिश में उनके पिता राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी लगे हुए हैं। आपको हमारी ये बातें निराधार जरूर लग रही होगी, लेकिन इसके पीछे की वजह हम आपको जरूर बताएंगे। आपको बता दें कि बिहार में उपचुनाव होने हैं। दरअसल 2 सीटें खाली हैं। एक तरफ तारापुर है तो दूसरा कुशेश्वर स्थान, एक भागलपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में है तो दूसरा दरभंगा में, एक तरफ मेवालाल चौधरी तो दूसरी ओर शशि भूषण हजारी। अब उपचुनाव को लेकर पूरी तैयारियां राजनीतिक दलों की तरफ से की जा रही है। ऐसे में सूत्रों की माने तो आरजेडी की तरफ से चिराग पासवान को ऑफर दिए जाएंगे। जी हां, चिराग पासवान को 2 में से 1 सीटें देने की बात कही जा रही है। अब ऐसे में ये बात स्पष्ट होती है कि कहीं ना कहीं चिराग को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश आरजेडी की तरफ से युद्ध स्तर पर की जा रही है। लगातार ऑफर्स पर ऑफर दिए जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि आपके लिए हमारे राजनीतिक दरवाजे हमेशा के लिए खुले हुए हैं। ऐसे में अगर आप चाहें तो हमारे साथ आ सकते हैं। ये बातें लगातार आरजेडी की तरफ से की जा रही है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की बात करें, तेज प्रताप यादव की बात करें, यहां तक कि तमाम प्रवक्ताओं की ही क्यों ना बात कर लें, सभी की तरफ से लगातार चिराग पासवान को ऑफर्स पर ऑफर दिए जा रहे हैं। और अब तो एक सबसे बड़ा दाव, एक सबसे बड़ी तैयारी, उपचुनाव में 1 सीट देने की बात आरजेडी की तरफ से की जा रही है। चिराग पासवान को अपनी ओर लाने की कोशिश की जा रही है। हर वो जोर आजमाइश की जा रही है कि उन्हें ये सीट देकर लालसा दी जाए। हर वो कोशिश की जाए कि किसी भी तरह से महागठबंधन को और भी ज्यादा मजबूती मिले, दल को और ज्यादा मजबूती मिले, संगठन को और ज्यादा मजबूती मिले, दलगत आधार उनका और ज्यादा मजबूत हो। इस कोशिश में आरजेडी पुरजोर तरीके से लगी हुई है। अब ऐसे में जब तेजस्वी यादव हर वो जोर आजमाइश कर रहे हैं, अगर चिराग पासवान के स्टैंड की बात करें तो उनकी तरफ से अभी तक कभी भी मीडिया के सामने हो या अप्रत्यक्ष तौर पर कभी भी उन्होंने ये बात स्पष्ट नहीं की कि वो वाकई तेजस्वी के साथ जाएंगे, बल्कि उन्होंने इस बात की चर्चा जरूर की है कि तेजस्वी यादव मेरे छोटे भाई है, उनसे मेरी लगातार बातचीत होती रहती है, इसमें कोई दो राय नहीं। हाल ही में ये खबर भी सामने आई थी कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से भी चिराग पासवान की बातचीत हुई। यानी कि ये बातों और मुलाकातों का सिलसिला तो बदस्तूर जारी है, लेकिन इन सब के बीच ये जो ऑफर्स दिए जा रहे हैं इसके अलग अलग मायने निकाले जा सकते हैं, क्योंकि चिराग पासवान अभी फिलहाल अपने अस्तित्व को ढूंढने में, तलाशने में लगे हुए हैं, बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। और चिराग पासवान के पूरे राजनीतिक करियर को देखें या अभी जो उनका अगला कदम होगा उसको लेकर बातचीत करें तो फिलहाल उनके पास खोने को कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ खत्म हो चुका है। बिहार विधानसभा में उनका अस्तित्व अभी पूरी तरह से खत्म है, 0 हो चुका है। ऐसे में चिराग पासवान भी जरूर ये बात सोचेंगे और समझेंगे कि कहीं ना कहीं विधानसभा में अगर उनकी उपस्थिति एक बार फिर से होती है तो उनके लिए काफी ज्यादा एक मददगार कदम साबित हो जाएगा। और अगर विधानसभा में उनका अस्तित्व बच जाता है, एक बार फिर से एक नई शुरुआत होती है, तो ये चिराग पासवान के राजनीतिक करियर के लिए बेहद अच्छा होगा। अब ऐसे में देखना यह होगा कि उस उपचुनाव को लेकर आरजेडी की तरफ से जो तैयारियां की जा रही है, ये कहा जा रहा है कि ये जो जगह है, ये जो सीट है, वो चिराग पासवान को वो ऑफर करेंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या वाकई चिराग पासवान इस सीट को लेंगे या नहीं। लेकिन इन सब के बीच ये खबर अभी बिहार के सियासी गलियारों में चर्चा में है। लगातार उसको लेकर
लेकर चर्चाएं हो रही है कि क्या तेजस्वी चिराग साथ होंगे, क्या बिहार में वाकई सत्ता परिवर्तित होगी, क्योंकि विपक्ष की ओर से लगातार इन बातों के दावे किए जा रहे हैं और हर वक्त इन बातों को आधार बनाकर यह कहा जाता है कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं, इसलिए बिहार में सत्ता परिवर्तित होगी। और साथ ही साथ बिहार विधानसभा चुनाव के गणित को समझे तो कहीं ना कहीं अगर आरजेडी और ज्यादा मजबूत हुई तो बिहार में सत्ता परिवर्तित हो सकती है। अब देखने वाली बात यह होगी कि एक बार फिर से एक नए ऑफर के साथ तेजस्वी यादव चिराग के पास पहुंचे हैं, क्या वो इस ऑफर को एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट, और आने वाले वक्त में बिहार की सियासत कौन से मोड़ पर जाकर ठहरेगी, इसके अपडेट भी हम आप तक जरूर पहुंचाते रहेंगे। लेकिन इन सब के बीच एक गौर फरमाने वाली बात यह भी है कि अगर चिराग पासवान इस ऑफर को एक्सेप्ट करते हैं, रिजेक्ट के बजाय अगर एक्सेप्ट करते हैं, तो अपने ही राम के लिए वो एक बड़ी मुसीबत खड़ी कर देंगे। जी हां, एनडीए के लिए एक बड़ी मुसीबत होगी अगर चिराग पासवान इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिलहाल इस पूरे मसले को लेकर आपकी क्या राय है? क्या चिराग पासवान को इस ऑफर को एक्सेप्ट करना चाहिए या फिर रिजेक्ट? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। बिहार के सियासी गलियारों से जो भी अपडेट हम तक पहुंचेगी, हम सबसे पहले आप तक जरूर पहुंचाएंगे।